सड़क पर उतरते हैं तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? जो पुलिस लात और जूते से उनको, डंडों से उनको मारती है, तब आप लोग कहां जाते हैं? मोदी सरकार में, मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार में आज इस देश की स्थिति यह है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना यानी देश के खिलाफ बोलना, कुछ ऐसा नैरेटिव भाजपा ने सेट कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ बोलना यानी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, कुछ इस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है। आज देश में बहुत सारी जगह प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देहरादून से लेकर तमाम जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। दूसरी बात यह कि सोनम वांगचुक ने अपने लोगों की आवाज को उठाने का काम किया, और आप कह रहे हैं, आपने दो बातें कही। पहले आपने कहा कि उनके ऊपर फॉरेन की फंडिंग का आरोप है, उस वजह से उनको गिरफ्तार किया। फिर आपने कहा कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। कौन किससे भड़का सकता है, मुझे आप ये बताइए ना। और अगर वो भाषण दे रहे थे उस वक्त पे, तो सरकार कहाँ थी? आप मुझे ये बताइए, कौन सा भाषण है वो सामूहिक किया जाए? प्रधानमंत्री क्या लद्दाख भारत में नहीं आता? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं सोनम वांगचुक के ऊपर? जब सोनम वांगचुक ने पहले सरकार के ऊपर आरोप लगाए तब प्रधानमंत्री नहीं बोले, अब गृह मंत्री नहीं बोल रहे। बताइए ना आप मुझे, गृह मंत्री के अंदर पुलिस आती है, शासन व्यवस्था आती है, आर्मी आती है, फोर्स आती है, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आज की डेट में आम हो चुका है। इस देश के अंदर हक की और सच्चाई की आवाज उठाने वाले ज्यादातर लोगों के ऊपर आज की डेट में एनएसए आम बात है। आप देख सकते हैं कि उमर खालिद जो लोगों की आवाज को उठाने का काम करते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे। सोनम वांगचुक जो एक शैक्षिक संस्थान चलाते हैं, जो लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, आज उनके एनजीओ को भी बंद कर दिया गया है, जो जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे कारण बताए हैं कि हमने, जिसमें एक फंडिंग का भी बताया है कि बाहर से जो फंडिंग हुई है उसको लेकर भी एक कारण बताया है कि जिससे भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उनके एनजीओ को जो है वो बंद किया गया है। और इससे पहले सोनम वांगचुक खुद कह चुके थे कि सरकार उनको जेल में डालने की तैयारी कर रही है, उनके ऊपर मुकदमा लगाने की तैयारी कर रही है, और कम से कम सरकार उन्हें 2 साल जेल में रखने की तैयारी कर रही है। ये बात खुद सोनम वांगचुक ने अपने मुंह से कही थी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इस देश के अंदर गांधी को मानता हूं, और गांधी के देश में मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उससे नुकसान हमें और हमारे देश को होता है, तो मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, वो सोनम वांगचुक जो पहले जब चाइना हमारी जमीन को कब्जा कर रहा था तब उन्होंने आवाज को उठाने का काम किया, वो सोनम वांगचुक जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो सोनम वांगचुक जो इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान से देश के प्रत्येक नागरिक को रूबरू कराने का काम करते हैं, देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी देने का काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सिर्फ कारण क्या है कि उन्होंने इस देश के अंदर लोगों को पढ़ाने का काम किया। दूसरी चीज ये कि अगर उनकी जो मांगे हैं, वो विशेष राज्य का जो दर्जा देने की जो उनकी मांगे, और जो तमाम जो मांगे हैं, हर स्टेट के लोग अपने लोगों के लिए मांग और डिमांड्स करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने महाराष्ट्र में मराठा के आंदोलन को देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर भूख हड़ताल पे अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया और मराठा आंदोलन की घोषणा करी। ठीक उसी तरीके से हर एक व्यक्ति अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए मांग करते हैं। जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों के लिए मांग करी, लेकिन आज उनके ऊपर एनएसए लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन क्या जी, विदेशी फंड के मामलों में उनके ऊपर आरोप लगा है, जो विदेश से उनके पास फंड आता है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि जो उनके पास विदेश से फंड आता था, तो पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि क्या यह चीज प्रूफ हो गई है? आपने उनसे जानने की कोशिश करी कि क्या उनके पास किस प्रकार से फंड आया या कैसे आया? हमारे देश में जो पीएम केयर फंड का पैसा है, जो पीएम केयर चंदे का पैसा है, वो आज तक नहीं पता चलता लोगों को कि किस किस ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और किस किस को, कोई किसी को दान क्यों देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया उनको कितना बिजनेस मिला, क्या मिला, ये आज तक लोगों के सामने नहीं आया। कभी आपने पीएम केयर फंड के ऊपर चर्चा करी है? सोनम वांगचुक के ऊपर तो चर्चा कर ली, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी पे चर्चा करी है? कभी भ्रष्टाचारी मुकुल रॉय पे चर्चा करी है? कभी आपने अजीत पवार पे चर्चा करी है? बहुत सारे करप्शन खोर हैं, लेकिन इस देश में उनके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती।
सोनम वांगचुक का दोष सिर्फ इस बात का है कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वही सोनम वांगचुक अगर सरकार की तारीफ करने लगे, मोदी की तारीफ करने लगे, तो उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। अंधभक्त उन्हें डैडी बताने लग जाएंगे। ये हालत है अंधभक्तों की। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार क्या वाहवाही करने लगे, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने लद्दाख में हिंसा भड़काई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते, जब तक का भाषण वायरल हो रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, भाषण में क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा है भाषण में, बताइए। लोगों को अरे, बता रहे हैं सरकार ना, भी तो सरकार यही कह रहा है ना कि जैन जी को जिस तरीके से इन्होंने भड़काया है, उसके बाद आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, जवानों की गाड़ियां जला दी। पहली बात तो ये है कि आपने जो पहले शब्द कहा मुझे उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है। मुझे भी सुनाइए और मैं आपके माध्यम से पूरा देश भी सुनेगा कि सोनम वांगचुक ने आखिर ऐसी कौन सी बात कही, बताइए ना आप मुझे। चलिए सोनम वांगचुक को एक तरफ रख देते हैं, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि कानपुर के अंदर किसने हिंसा भड़काई, बताइए ना आप मुझे। कानपुर के अंदर जो आज लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, मुझे ये बताइए आप, मुझे बताइए ना आप मुझे। और एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है आई लव मोहम्मद बोलने पर, उसके लिए किसको कहेंगे। और जब बिहार में बच्चे पेपर लीक के मामले पर सड़क पर उतरते हैं तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, जो पुलिस लात और जूते से उनको, डंडों से उनको मारती है। तब आप लोग कहां जाते हैं। मोदी सरकार में, मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार में आज इस देश की स्थिति ये है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना यानी देश के खिलाफ बोलना, कुछ ऐसा नैरेटिव भाजपा ने सेट कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ बोलना यानी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, कुछ इस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है। आज देश में बहुत सारी जगह प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देहरादून से लेकर तमाम जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। दूसरी बात यह कि सोनम वांगचुक ने अपने लोगों की आवाज को उठाने का काम किया। और आप कह रहे हैं, आपने दो बातें कही। पहले आपने कहा कि उनके ऊपर फॉरेन की फंडिंग का आरोप है, उस वजह से उनको गिरफ्तार किया। फिर आपने कहा कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। कौन किसे भड़का सकता है, मुझे आप ये बताइए ना। और अगर वो भाषण दे रहे थे उस वक्त पे तो सरकार कहाँ थी, आप मुझे ये बताइए। कौन सा भाषण है वो सामूहिक किया जाए। प्रधानमंत्री क्या लद्दाख भारत में नहीं आता है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं सोनम वांगचुक के ऊपर। जब सोनम वांगचुक ने पहले सरकार के ऊपर आरोप लगाए तब प्रधानमंत्री नहीं बोले, अब गृह मंत्री नहीं बोल रहे। बताइए ना आप मुझे। गृह मंत्री के अंदर पुलिस आती है, शासन व्यवस्था आती है, आर्मी आती है, फोर्स आती है, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। क्या गृह मंत्री सिर्फ बिहार में चुनाव प्रचार करते रहेंगे और मोदी जी चुनाव प्रचार करते रहेंगे। देश के प्रति क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती, मैं आपसे पूछता हूँ। ने कहा, इससे भी जोड़ा जा रहा है जब राहुल गांधी ने जब से जैन जी को आह्वान किया उसके बाद से मामला और गर्मा रहा था, गर्म हो रहा था। कल को आप ये कह देंगे कि भाई राहुल गांधी के जिस तरीके से राहुल गांधी ने नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक उसी तरीके से उससे ही मिलता जुलता नारा नेपाल के अंदर भी लगा था, केपी चोर गद्दी छोड़। तो आप क्या कहेंगे, वो भी राहुल गांधी ने कराया है। बताइए ना आप मुझे, बताइए आप मुझे। बड़े गूंगे हो गए, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। बताइए अब क्या हुआ आपको। भाई वहां का जो मुद्दा था वो नेपाल किड्स थे, नेपो किड्स को लेकर मुद्दा था कि नेताओं के बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और वहां का बच्चा बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, वो उसको लेकर मुद्दा था। दूसरी बात, लद्दाख का मुद्दा अलग है। लद्दाख को अपने राज्य की मांग कर रहे हैं और तमाम मांगे हैं उनकी। तो इस मांग के आड़ में पूरे लद्दाख को जला देना, क्या ये कहां तक सही है? मैंने पहले कहा, शुरू में और अंत में भी कहूंगा कि मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं और हिंसा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालो। क्या सोनम वांगचुक को आपने किसी को मारते पीटते देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सोनम वांगचुक किसी को मार रहे या पीट रहे हो? उन्होंने अपने भाषण में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र किया जी। उसी भाषण को लेके कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ के युवाओं को भड़काया है और उसी की वजह से हिंसा हुई है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीनों की आपने नाम लिया। क्या नेपाल के बारे में भारतीयों को नहीं पता, या श्रीलंका के बारे में भारतीयों को नहीं पता, या बांग्लादेश के बारे में भारतीयों को नहीं पता? मुझे ये बताइए। देश की मीडिया यानी गोदी मीडिया बिक चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया देश का प्रत्येक नागरिक चलाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि नेपाल की क्या स्थिति हुई, श्रीलंका और बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई। तो आप ये ना कहें कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया, पूरे देश को पता है और पूरा देश सुनना है। देश में और तो कहीं इस तरीके की बातें नहीं हुई, बताइए आप मुझे। और हम नहीं चाहते कि भारत बटे
हम चाहते हैं कि भारत एक रहे, भारत मिलजुल कर रहे, भारत आगे बढ़े। हम भारत की तरक्की को समर्थन देते हैं, भारत में अंदर हिंसा को कभी समर्थन नहीं करते। और मैं ये जानता हूं कि सोनम वांगचुक की आवाज अपने लोगों के लिए, लद्दाख के लिए उठाई हुई आवाज है। अब उस आवाज को देश की सरकार और देश के लोग और भाजपा के अंधभक्त और आईटी सेल किस रूप में देखते हैं या क्या नाम देते हैं, वो उनकी और आपकी सोच है। मैं संविधान का समर्थककार हूं, मैं संविधान को समर्थन करता हूं और मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता। मैं गांधी के अहिंसा के पथ पर चलता हूं। जय हिंद, जय संविधान।